अब्सेंट, शिफ्टेड या डिलीटेड या डेथ जिसकी हो गई है, तो ऐसे व्यक्तियों डेथ हो या डिलीटेड हो मतलब उसका नाम हट जाता है। अगर वो अब्सेंट भी मतलब हो जाता है या फिर वो एक जगह से दूसरी जगह जाने पर उसको शिफ्टेड माना जाता है। ऐसे वोटर्स जब भी हमारे सामने आते हैं तो उसको वो अगर वो बोलेगा कि मेरा नाम यहाँ से शिफ्ट हो चुका है या डिलीट हो चुका है लेकिन मैं वोट देना चाहता हूँ, और वही व्यक्ति वहाँ बिल्कुल वहाँ अपीयर हो जाता है, वहाँ आ जाता है, तो फिर पीठासीन पदाधिकारी उसको क्या करेगा, इस फॉर्म 14 में उसको एक फॉर्म भरवाएगा और अपने पास उसको रखेगा, फिर उसको वोट देने की अनुमति देगा। तो देखिए उसके द्वारा भरा गया फॉर्म किस तरह का होगा, किसका, मतदाता का घोषणा पत्र जिसका नाम अनुपस्थित, स्थानांतरित या मृत सूची में डाल दिया गया है गलती से या फिर जैसे भी हो। तो यहाँ वो बिल्कुल इस तरह से करेगा। मैं सत्यनिष्ठापूर्वक घोषणा करता हूँ कि मैं वही व्यक्ति हूँ जिसका नाम गंगोत्री विधानसभा है ना क्षेत्र है ना एक क्षेत्र की 1 जनवरी 2024 की अर्हता है ना तिथि के आधार पर मौजूदा संशोधित मतदाता सूची की संख्या फना है ना क्रम संख्या इतना में दर्ज है। मुझे ज्ञात है कि निर्वाचन में इसी प्रकार का प्रतिरूपन आईपीसी की धारा 177D के तहत निर्वाचन अपराध है। फिर वो अपना साइन करेगा है ना, जो भी उसका नाम है, और है ना रमेश मेहर उसका नाम है, साइन करेगा, अपना नाम लिखेगा। फिर नीचे जो है पीठासीन पदाधिकारी उसको वेरीफाई करेगा, अपना प्रमाणित करेगा, अपना साइन करेगा, और फिर ये गोल वाला मोहर जो यहाँ पे दिख रहा है वो गोल वाला मोहर भी लगा देगा और यहाँ डेट भी डाल देगा लेफ्ट साइड में। ठीक है दोस्तों, ये तो था ASD अब्सेंट, शिफ्टेड या डिलीटेड वोटर्स के लिए, जो कि वहाँ वो वोट देने के लिए आ जाता है। अब हम बात करते हैं दूसरे टाइप का वोटर जो टेंडर वोट है, मतलब कोई वोटर वोट देने के लिए आया और उसका वोट पहले ही कोई देकर चला गया है, तो उस वक्त सोचना पड़ता है पीठासीन पदाधिकारी को, प्रिजाइडिंग ऑफिसर को, अब क्या किया जाए। तो कोई बात नहीं है ना, उस वोटर का है ना एक फॉर्म भरवाया जाएगा। उस फॉर्म में है ना इसको भरने के बाद पीठासीन पदाधिकारी है ना उसका सिग्नेचर लेगा। सिग्नेचर लेने के बाद उसको जो टेंडर जो आपको मतपत्र है उसको जारी करेगा, और वो फिर मशीन में वोट नहीं देगा, वो EVM मशीन में वोट नहीं करेगा। वो टेंडर मतलब इसमें क्या बोलते हैं, वो जो मतपत्र है, मतपत्र में वो है ना वो एरो क्रॉस का चिन्ह लगाएगा, ठप्पा लगाएगा, और फिर उसको है ना उसको फोल्ड करके ला करके पीठासीन पदाधिकारी के पास एक डब्बे में डाल देगा। तो देखिए उसके द्वारा क्या क्या टेंडर वोट के द्वारा जो जिसका होगा उसके द्वारा क्या क्या सूचना इसको पीठासीन पदाधिकारी को भरना पड़ता है। देखिए यहाँ है ना निवेदित मतों की सूची, गंगोत्री विधानसभा जो भी आपका विधानसभा है ना उसको लिख लीजिए, आपका मतदान केंद्र का संख्या जो भी है उसको लिख लीजिए, और निर्वाचन नामावली में भाग कितना है वो पार्ट नंबर उसको भी लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ 5 कॉलम्स हैं, इन 5 कॉलम्स में एक तो सीरियल नंबर है, दूसरा निर्वाचक का नाम, कौन कौन निर्वाचक हैं जिनका वोट कोई दूसरा डाल करके चला गया, मतलब वो टेंडर वोट देना चाहता है। तो ये है घनश्याम और है ना रुकम सिंह। तो ये तीसरा कॉलम है कि ये जो तीसरा कॉलम आपको दिख रहा है ये वाला है ना, इसमें है कि निर्वाचक नियमावली में निर्वाचक की क्रम संख्या, वो जो नियमावली है चिन्हित प्रति है उसमें इस मतदाता का है ना क्रमांक कितना है, तो घनश्याम का 17 है और रुकम सिंह का 312 है। और वो व्यक्ति जो इसके बदले में वोट देकर है चला गया तो उसका मतदाता रजिस्टर में 17A में क्रम संख्या कितना है, 38 है, और रुकम सिंह का 25 है। तो उन दोनों से आप अपना साइन करवा लीजिए। ये जो पदाधिकारी हैं वो अपना साइन करवा लेंगे, निर्वाचक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान वो पीठासीन पदाधिकारी प्रिजाइडिंग ऑफिसर यहाँ ले लेंगे, जैसे घनश्याम और हुकुम सिंह का है। ठीक है, इसी तरह से जितने भी लोग होंगे इस तरह से इसमें भरा जाएगा। लेफ्ट साइड में यहाँ डेट डाला जाएगा और फिर यहाँ पीठासीन पदाधिकारी अपना सिग्नेचर करेंगे और गोल वाला मोहर लगा देंगे। आपको बात समझ में आ रही है? और फिर उसको मतपत्र जारी किया जाएगा और वो मतपत्र से वो वोट करेगा, वो मशीन में वोट नहीं करेगा। चलिए अगला हम बात कर लेते हैं 49MA के तहत घोषणा, मतलब टेस्ट वोट के बारे में बात हो रही है। तो टेस्ट वोट का मतलब होता है दोस्तों, जब कोई व्यक्ति अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट देता है लेकिन उसका वोट किसी दूसरे में मतलब पड़ जाता है, पर्ची वीवीपैट से दूसरी की निकलती है, तब वो परेशान हो जाता है। और तब इस केस में जब वो हंगामा खड़ा होता है तो उसमें 2 बातें हो सकती हैं, या तो उसको वो मान ले कि चलो भाई हमसे गलती हो गई, या अगर वो गलती मानने को तैयार नहीं है तो पीठासीन पदाधिकारी द्वारा एक फॉर्म भरवाया जाएगा और उसको कहा जाएगा कि आपको 1000 रुपये का दंड भी हो सकता है, या हो सकता है आपको 6 महीने का कारावास या जेल भी हो अगर ये बात गलत पाई गई तो। और अगर सही पाई गई तो उसी वक्त तुरंत के तुरंत ही वोट उस मतदान बूथ पर कैंसिल कर दिया जाएगा, रुकवा दिया जाएगा, है ना। फिर सेक्टर अधिकारी जितने लोग हैं, DM वगैरह सब कोई वहाँ आ जाएंगे। और अगर ऐसा कुछ हुआ तो ये जो आदमी है जो मतलब टेस्ट वोट के लिए तैयार है, वो आप देख लीजिए, वो इस तरह का फॉर्मेट होगा। नंबर 1 में आपको दिया हुआ है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे दो बातें हैं, 2 चीज़ का घोषणा करेगा वो। पहला घोषणा तो करेगा निर्वाचनों का है ना संचालन नियम 1961 के तहत 49 है ना MA में उपनियम 1 के तहत वगैरह जो भी है इसमें
है ना संबंधित नीला बटन दबाकर मत दिया था। मेरा यह आरोप सत्य है एवं प्रमाणिक है कि सिद्ध करने के तैयार हूँ। मतलब वो पहला पॉइंट में वो सिद्ध करने को तैयार है कि मैंने जो देखा है वो चीज़ सही है। फिर वो ये भी कबूल करता है सेकंड में, ये जो सेकंड वाला है वो कबूल करता है कि मैं तो सही हूँ और मैं जानता हूँ कि ये आईपीसी इंडियन पेनल कोड के तहत है ना हमको सज़ा भी हो सकती है या 1000 रुपये का हमको क्या क्या हो सकता है, दंड भी हो सकता है। देखिए 1000 रुपये का दंड हो सकता है या 6 महीने का कारावास हो सकता है। और ये किसमें ये घोषणा वो है ना किसमें करेगा, ये दिया हुआ है मेरे द्वारा घोषणा पीठासीन पदाधिकारी के आरपी एक्ट मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत कि वो है ना करेगा। ठीक है। और फिर वो मतदाता का सिग्नेचर ले लेगा, मतदाता का जो नाम है ना, और उसके पापा का जो नाम है और वो मतदाता सूची में उसका नाम क्या है, उसका भाग संख्या क्या है ना, मतदाता और 17A में उसका है ना क्रम संख्या कितना है और यहाँ डेट डाल दिया जाएगा। और फिर पीठासीन पदाधिकारी यहाँ अपना साइन करेगा और गोल वाला मोहर लगा देगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब रही बात कि अगर उसका क्लेम सही होता है तो वोट तुरंत के तुरंत रुक जाएगा सर। अगर उसका है ना अगर क्लेम अगर गलत होता है तो उसको पुलिस के हवाले किया जा सकता है या 1000 रुपये का उसको फाइन भी हो सकता है या पीठासीन पदाधिकारी ऑल इन ऑल है वहाँ प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो करना चाहे वो कर सकता है। तो मुझे लगता है कि आपको ASD वोटर्स है ना और जो टेंडर वोट वाले और फिर ये टेस्ट वोट वालों का मामला एकदम क्लियर हो गया। और ये पीठासीन पदाधिकारी के द्वारा भरा जाएगा, तीनों फॉर्म भरा जाएगा और इसमें कोई दो राय है नहीं। मुझे लगता है कि ये बात आपको समझ में आ गई।